चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस लेफ्ट पर निशाना साधा। कहा, लेफ्ट और कांग्रेस का केवल नाम ही बचा है, जनता ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। आज केरल की चर्चाएं राजनीतिक हिंसा और अपराधों के लिए होने लगी हैं। चुनाव आयोग ने 44 दिन में 4,658.13 करोड़ जब्त किए। लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में ये सबसे ज्यादा। मणिपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, हिंसा प्रभावित राज्य में शांति स्थापित करना बीजेपी की प्राथमिकता है। अगरतला में कहा, कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का नहीं सोचा। मौसम विभाग का अनुमान, इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 25 राज्यों में अच्छी बारिश होगी। ओडिशा में कम बरसात। प्रियंका गांधी ने कहा, शुरू में पीएम मोदी की इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल में इतनी बड़ी बातें करने के बाद रोजगार नहीं, महंगाई बढ़ रही है। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी। कहा, 29 अप्रैल से पहले तारीख नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधा। कहा, 2005 से पहले धर्म के नाम पर लोगों के बीच झगड़ा होता था, जिसे हमने खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के 18,000 विस्थापितों को मतदान की सुविधा देने की याचिका खारिज की। पीएम मोदी ने पूछा, कांग्रेस सनातन विरोधियों के साथ क्यों राम मंदिर पर। कहा, राजनीतिक मुद्दा था, ये बन गया तो विपक्ष के हाथ से निकल गया। अमित शाह पर जमकर बरसे भूपेश बघेल। कहा, ये संविधान बदलना चाहते हैं, हमें बाबा साहेब के मार्ग पर चलते हुए इसकी रक्षा करनी होगी। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी सत्ता में आई तो चुनाव नहीं होंगे। वे एक नेता, एक देश, एक भाषण और एक भोजन चाहते हैं। इजराइल ईरान टेंशन से सेंसेक्स 845 अंक गिरा। निफ्टी भी 246 अंक टूटा। मीडिया, बैंकिंग और आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट। अमरनाथ यात्रा 29 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू, 29 अगस्त तक चलेगी। 13 से 70 साल की उम्र वाले जा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी। अलवर में प्रियंका गांधी का 2.7 किलोमीटर का रोड शो, हाथ जोड़कर किया अभिवादन। लोगों ने अपनी समस्या कागज पर लिखकर रथ पर पहुंचाई। इलेक्शन कमीशन अफसरों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड पहुंची। छानबीन के बाद केरल रवाना हुए राहुल। सीएम योगी ने बिहार के नवादा में कहा, उत्तर प्रदेश में 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, माफिया को राम नाम सत्य की यात्रा कराते हैं। यूपी में कुछ जेल गए तो कुछ जहन्नुम चले गए। लालू यादव बोले, संविधान बदलने वालों की जनता आंख निकाल लेगी। ये देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, इस बार मोदी की विदाई तय है। खजुराहो में होगी राहुल अखिलेश की संयुक्त सभा रोड शो। इंडिया अलायंस ने एआईएफबी उम्मीदवार को समर्थन दिया। कांग्रेस ने जारी किया लेटर। बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। मालदीव के संसदीय चुनाव में भी भारत का जिक्र। मुइज़ू ने चुनावी कैंपेन को बताया, भारतीय सैनिकों का दूसरा बैच भी देश से निकला। थोक महंगाई दर बढ़कर 0.53% हुई। 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। ये खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ने का असर। रामनवमी पर रामलला 20 घंटे दर्शन देंगे। सुबह 3:30 बजे से एंट्री, वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। 15 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान। पंजाब सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ में केजरीवाल से मुलाकात की। आधे घंटे चली मीटिंग, बाहर आकर बोले, उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वे आतंकवादी हो। हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदना चाहते हैं कई देश। LCH % पर आया फिलीपींस का दिल। 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। कहा, कुछ लोग अपने फायदे के लिए न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं, न्यायपालिका को इससे बचाइए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, एलन मस्क भारत के समर्थक। कहा, निवेश किसी का भी हो, पसीना हमारे देश का होना चाहिए। नवनीत राणा बोली, उद्धव नेता होते तो घर बचा लेते। बाला साहेब बाबरी के खिलाफ बोलते, तब उद्धव जंगलों में फोटो सेशन करते थे।